क्या आप लोग कभी भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इंजन तो घुमा रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रह सकता है? वो कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है? तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि अगर समझ लो आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हो और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रह सकता है? हमारी गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? वो जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि आपकी कार का इंजन जो है वो वर्क कैसे करता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपकी कार का इंजन जो है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के मेन कंपोनेंट्स के बारे में कि इंजन में क्या-क्या पार्ट्स लगते हैं जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले आता है सिलेंडर, उसके बाद आता है पिस्टन, उसके बाद आता है कनेक्टिंग रॉड, उसके बाद आता है क्रैंकशाफ्ट, उसके बाद आता है इनलेट वाल्व, उसके बाद आता है एग्जॉस्ट वाल्व, उसके बाद आता है स्पार्क प्लग। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेन कंपोनेंट्स है हमारे इंजन के। तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ में कैसे वर्क करती है और हमारा इंजन जो है वो कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। ये वाले स्ट्रोक में जो हमारा जो पिस्टन है वो सबसे ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे मूवमेंट होता है उसका, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है। और ये फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रोक जो सक्शन स्ट्रोक है, ये टाइम पे हमारा जो इनलेट वाल्व है वो ओपन रहता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज रहता है। जब भी हम लोग का इनलेट वाल्व जब भी ओपन होता है इसका और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में यानी कि ऊपर से नीचे जाता है, तो सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितना भी एयर है वो इनलेट वाल्व से इनलेट मैनिफोल्ड से सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। और जैसे ही पूरा पिस्टन जो है ऊपर से नीचे तक का पूरा सफ़र कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसका फर्स्ट स्ट्रोक जो है सक्शन स्ट्रोक वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जब भी होता है तो उसका जो इनलेट वाल्व जो ओपन हुआ होता है वो क्लोज हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व ऑलरेडी क्लोज ही रहता है उसका। उसके बाद पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। वो टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सचर जितना भी सिलेंडर के अंदर फर्स्ट स्ट्रोक में आया था वो सभी को कॉम्प्रेस्ड करता है, यानी कि दबाता है। लेकिन इनलेट वाल्व क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है, वो एयर और फ्यूल की मिक्सचर को कहीं से भी बाहर जाने के लिए जगह नहीं होती, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रेस्ड होता है। उसका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है सिलेंडर के अंदर, कंबशन चेंबर के अंदर एग्जैक्टली। और उसका जो प्रेशर है वो भी काफ़ी। और जब भी पिस्टन नीचे से टॉप बॉटम डेड सेंटर से ऊपर टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है तब वो हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक है सेकंड स्ट्रोक वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। यही थर्ड स्ट्रोक के लिए हम लोग वेट करते हैं। अगर समझो थर्ड स्ट्रोक हमारा अगर काम नहीं करता है, थर्ड स्ट्रोक यानी कि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जो प्रेशर के साथ अंदर प्रेशर हो चुका है, कंप्रेस्ड हो चुका है और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन जब तक वो इग्नाइट नहीं होएगा तो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगा जब तक। तो थर्ड स्ट्रोक में हम लोग को वो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है सिलेंडर के अंदर उसको जलाना पड़ता है, उसको कहीं से एक चिंगारी देनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है वो काम करना शुरू करता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पार्क प्लग, अगर पेट्रोल इंजन है तो। तो थर्ड स्ट्रोक जैसे ही शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें स्पार्क होता है स्पार्क प्लग की मदद से। स्पार्क होते ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो रहता है कंबशन चैम्बर में वो एक साथ में इतना जल्दी जल्दी से जल जाता है कि वो सिलेंडर के अंदर इतना सारा प्रेशर क्रिएट करता है कि कहीं से भी किसी को भी मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं रहता, लेकिन एक पिस्टन जो रहता है उसके पास मूवमेंट रहता है ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो वो इतना सारा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो पिस्टन को ऊपर से फोर्सफुली पुश करता है नीचे की तरफ जाने के लिए। और इसी के वजह से हमको जो है वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और पिस्टन को ऊपर से नीचे ढकेलता है और यहीं पे हमारा थर्ड स्ट्रोक होता है, कंप्लीट होता है। जब भी अ, हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचता है उसको थर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। और उसके बाद आता है फोर्थ स्ट्रोक, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व जो है वो बंद रहता है, लेकिन ये टाइम एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन रहता है। तो जब भी पिस्टन जो है नीचे से ऊपर जाता है तो जितना भी अनबर्न या फिर जला हुआ गैसेस वगैरह जितना भी सिलेंडर के अंदर है उसको बाहर की ओर ढकेलता है साइलेंसर के थ्रू। हम लोग एनवायरनमेंट में उसको भेजते हैं। एनवायरनमेंट में हम लोग ऐसे ही नहीं भेज सकते, उसके लिए कैटलिटिक कन्वर्टर लगाते हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी खराबी ना हो। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो काम करता है। तो ये है फर्स्ट वीडियो, मेरा जो वीडियो सीरीज मैंने अभी चालू किया है उसका। तो फर्स्ट वीडियो है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है, वो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया।
अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो, कुछ भी नई जानकारी मिली हो, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, क कोई टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। और मेरा ये वीडियोज़ तो मैंने वीडियो सीरीज़ जो बनाना स्टार्ट किया है, वो तो मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो थैंक यू। मेरा वीडियोज़ अगर आपने अंत तक देखा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें मेरे मेरे वीडियोज़, ताकि उनको भी कुछ नई जानकारी मिल मिल सके। थैंक यू।